नमक जो होता है ना, जो जमीन के ऊपर है, वो 3 किस्म का होता है। कितने किस्म का? एक नमक होता है काला, और एक नमक होता है पिंक कलर का, और एक नमक है सफेद कलर का। कितने हो गए? और जो 3 नमक है, इन तीनों की खासियत जो है वो अलग अलग है। इन तीनों का टेस्ट जो पाया जाता है वो अलग अलग है। व्हाइट नमक हर घर के अंदर इस्तेमाल होता है, तो इसकी जो इसका लेवल है ना, उन दोनों से नीचे है। आपने इसलिए कहा कि व्हाइट ज्यादा अच्छा है, क्योंकि आप हर घर के अंदर उसको इस्तेमाल करते हैं। ऐसा ही ना? आज हम सीखेंगे, जो आज का हमारा मज़मून है, जो मैंने खुदा से आज का मैसेज मांगा, तो वो ये है। आज जो खुदा ने दिया है मज़मून मुझे, वो मज़मून है नकारा नमक। क्या है? नकारा नमक। तो इन तीनों में से नकारा नमक कौन सा हो सकता है? काला, पिंक या व्हाइट? हालांकि तीनों ठीक है, इन तीनों में से नकारा कोई नहीं है। व्हाइट तो आप इस्तेमाल करते क्या है, जरा जाग रहे हैं। हालांकि व्हाइट नमक तो आप हर घर के अंदर इस्तेमाल करते हो, तो फिर आप कैसे कह रहे हैं कि व्हाइट नमक जो है ये नकारा है? नमक कोई भी नकारा नहीं है। लेकिन आज जो बाइबल में से हमने सीख रहा है, जो मज़मून खुदा ने दिया है, वो क्या है? नकारा नमक। सीखना हमें इस बात पे कि इन तीनों में से कोई नकारा नहीं है, तीनों नमक की फायदेमंद है। ठीक है? तो फिर जो नकारा नमक है, इसका आप सोचते होंगे भाई वो कौन सा है तीनों में से? इन तीनों में से कोई नकारा नमक नहीं है। लेकिन नकारा कब बनता है? जब नमक के अंदर पानी बढ़ जाता है, या फिर नमक पड़ा रहता है, खराब हो जाता है। ऐसा ही फिर उस नमक को आप हड्डियां के अंदर नहीं डालते, या फिर किसी खाने में से इस्तेमाल उस नमक को नहीं करते। जो नकारा हो जाता है, जो पड़ा रहता है, उसमें से बदबू आती है, या उसका कलर चेंज हो जाता है, तो फिर आप उसको क्या करते हैं? उस नमक को फेंक देते हैं, क्योंकि वो नमक किसी काम का नहीं रह जाता। आज जो मेरे यीशु ने मुझसे कलाम किया है, या फिर जितने भी खुदा के खादम इस जगह पर मौजूद है, इनके साथ कलाम किया है, या फिर यीशु को मानने वाले सब लोग जो हैं, यीशु मसीह ने उन सब के साथ कलाम किया जो कहते हैं कि हम यीशु के सिपाही हैं, हम यीशु के पुजारी हैं, हम यीशु को मानने वाले हैं, हम यीशु के परस्तार हैं, हम यीशु के खादम हैं, हम यीशु की इबादत करने वाले हैं, हम यीशु की पूजा करने वाले हैं। मेरे यीशु ने उन सब के साथ कलाम किया है। वो कलाम क्या है आज का? नकारा नमक कहाँ फेंक दिया जाता है? पानी जाया हो जाता है, उसको आप किसी हड्डिया में, सालन में, या घर के अंदर चावल बनते हैं, या किसी भी चीज के अंदर आप डालते हैं। आप नहीं डालते, जब नमक खराब हो जाता क्या करते हैं? मेरे साथ में क्या करते हैं? फेंक देते हैं। लेकिन मेरे यीशु ने आज मुझे और आपको नमक के बारे में सिखाया है। यीशु से शिष्यों के साथ बात कर रहे हैं, लोगों के साथ बात कर रहे हैं। नकारा नमक, क्योंकि आपको पता है ना, कोई हड्डियां बनती है नमक के बगैर, ना चावल बनते हैं। फिर नमक बड़ी बड़ी जगहों पर इस्तेमाल होता है। और आप जितने भी घर के अंदर बैठे हड्डियां बनाती है, सालन बनाती है, सब्जी बनाती है, तो आपने किसी औरत ने जितना घी डाला जाता है, कभी नमक भी उतना डालता है? जितनी मिर्ची डालते नमक भी उतना डालती। जब किसी देख बनाते किसी खाने की, सालन की, या फिर कोई बिरयानी चावलों की, तो जितने चावलों में नमक उतने डालते। कितना डालते? थोड़ा सा नमक। ये बड़ी गहराई की बात है। कितना सा? थोड़ा सा नमक डालते हैं तो उस खाने का टेस्ट
अच्छा हो जाता है। अगर किसी सब्जी के अंदर, चावलों के अंदर, किसी खुराक के अंदर, किसी खाने के अंदर नमक नहीं डाला जाता तो जायका भी अच्छा। थोड़ा सा नमक डालते हैं तो खाने का जायका अच्छा हो जाता है। और नमक के बगैर जो है कि हड्डियां नहीं बनती, क्या बनती है? या बिरयानी चावल ऐसे या कोई देखिए कोई खाने की बननी हो तो इतना गोश्त होता है, नमक का ही पैकेट होता है। थोड़ा सा नमक डालते हैं तो उसका टेस्ट अच्छा हो जाता है। लेकिन खराब नमक नहीं डालते आप, नकारा नमक नहीं डालते, साफ सुथरा नमक। मैं आज आपको सिखाना चाहता हूं कलीसिया, मेरे यीशु ने तफसील दी मुझे और आपको, और ऐसे ही हर एक नमक के बराबर है। हमारी गुफ्तगू, हमारी जुबान में से एक अच्छा लफ्ज निकलता है ना तो दूसरे की जिंदगी बदल देता है। आपको पता होना चाहिए जो इंसान गालियां देने वाला है या गलत बोलता है वो किसी की जिंदगी नहीं बदल सकता। ना वो उसकी अपनी जिंदगी बदलती है, ना वो अपनी बीवी बच्चों की जिंदगी बदल सकता है, ना वो किसी और की जिंदगी बदल सकता है, क्योंकि उसकी जुबान के अंदर मिठास नहीं, नमकीनी नहीं, नमक नहीं कि छोटी सी बात करके किसी की जिंदगी को बदल देगा। ये काम बड़ा है छोटा है? मेरे यीशु ने मुझे और आपको यानी कि इस बारे में समझाने की कोशिश की है। अगर बाइबल में लिखा है कि नमक का मजा ज्यादा रहा तो किस चीज से नमकीन किया जाएगा? जो जायका भी है नमक का, तो फिर नमक के बगैर कोई और चीज है जो जायका बढ़ाएगी? नमक की जगह क्या? नमक की जगह पर आकर कोई चीज ऐसी है जो खाने का जायका बढ़ाएगी? नहीं। इसी तरह ही इंसान के अंदर, जिस इंसान के अंदर खुदा है वो किसी की जिंदगी नहीं बदल सकता। वो थोड़ी बातें करेगा, छोटी बातें करेगा, किसी की जिंदगी बदल जाएगी। कोई इंसान खुदा की तरफ आना शुरू हो जाएगा। और जिस इंसान के अंदर खुदा है ही नहीं, जिस इंसान के अंदर खुदा का पाक काम नहीं करता, जिस इंसान के अंदर खुदा की हिकमत ही नहीं, वो कैसे किसी को खुदा की तरफ लेकर आएगा? क्या आ सकता है? नहीं आ सकता। आपको याद होगा जब आप किसी के लिए दुआ करते हैं ना तो उसको शिफा मिलती है, रिहाई मिलती है, वो आजाद हो जाता है, तो वो तौबा की तरफ आ जाता है, जिंदगी बदल जाती है। आइए एक हवाला देखते हैं मत्ती रसूल की अंजील 5 बाब की 13 आयत। आज हम देखते हैं कि नकारा जो नमक है ना इसका फायदा नहीं। आज आप देखते हैं बड़े लोग ऐसे हैं जिनको पंजाबी कह लो नकारे लगे फिरते हैं, नका बंदा नकाश का ते दुश्मन अनाज का है। कई लोग जनाब नका बंदे नकाश से ते दुश्मन राय के बाद रोटी सब तो पहले मिले सानू से है, जिन्हें कोई काम नहीं करना, वेले नहीं, उन्हें अपनी मां ने सिरे सब ज्यादा रखा जी कि सब तो पहले मेनू रोटी बना के दे है ते होए पराठा वेले है, नाकाम दा नकासा ते दुश्मन नाज दा ते 12 बजे कहना सब तो पहले मेनू ही लो, जेड़े काम करके आते लोग तेरे बाद पैसे ले ला नखारा ना जी। पढ़िएगा, देखना जरा क्या लिखा है जी। तुम जमीन के नमक हो। यीशु मसीह ने क्या कहा? तुम जमीन के नमक हो। लेकिन अगर नमक का मजा जाता रहे, लेकिन अगर नमक का मजा जाता रहे तो वो किस चीज से नमकीन किया जाए? तो वो किस चीज से नमकीन किया जाए? फिर वो किसी काम का नहीं, फिर वो किसी काम का नहीं, सिवाय इसके कि बाहर फेंका जाए, सिवाय इसके कि बाहर फेंका जाए, और आदमियों के पांवों के नीचे रोता जाए, और आदमियों के पांव के नीचे रोता जाए। आमीन। आमीन। नकारा नमक, नकारा इंसान है ना जो उसकी कदर नहीं है किसी जगह।
आपने देखा होगा कुछ लोगों ने दो रंगी जिंदगी गुजारते हैं, और मैंने तो देखा है कुछ लोग 3 रंगी होती हैं, कुछ 4 रंगी, कहीं रंगी बड़े होते, रंगी बड़ी जल्दी बदलते नहीं, मिनट चो रंग बदल जाते, मिनट चो ऐसे नकारे ऐसे नकम्मे ते उन्होंने ना घर वाले इज्जत देंगे जी, ना कोई भैन भरा इज्जत देंगे ने, ना वो खुदा उन्होंने इज्जत देता जी। ते कलाम च लिखा है कि वो बाहर जाते भी लानती ते घर आते भी लानती है, बाहरों भी गाला सुन के आते, झिड़का खा के आते, घर आते ते घर लेके आते, किस चीज यानी कि ये जो नमक नकारा है किसके पाँव के नीचे होना चाहिए? आदमियों की। कोई आदमी, कोई रिश्तेदार, कोई भाई, कोई बहन, कोई इज्जत नहीं करता, कोई भी इज्जत नहीं करता, हर जगह पे बेइज्जती। ते अच्छा होंगे की ने नकारे बेवकूफ जाहिल ते पता ही क्या नहीं ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮੂੰਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬੜਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕੋਈ ਮੂੰਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ। ਕੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਬੜਾ ਕੁਛ, ਆਉਂਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਠੱਗੀ ਲਾਈ ਅਸੀਂ, ਆਉਂਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਪੈਸੇ ਲੁੱਟੇ ਅਸੀਂ, ਇਹਨੇ ਵੀ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਅਸੀਂ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲੇ ਠੱਗੋ ਫਰਾਡੀਓ ਤੇ ਚੰਗਾ ਕੌਣ ਸਮਝੇਗਾ है? और एजा इंसान किसे काम नहीं रह जाता। कई की आदत है ना हर बंदे को गाल काट के गल करना, या बड़ा होना मेरा बड़ा तलक है, मैं तो रूठाले पढ़ा देगा, कई का सब तो बड़ी गल है। और मैं बड़ी चंगी जगह लगा जी, मेरे तलक बड़े, मेरा बेली कर्नल, मेरा DSP बेली है, मेरा जज बेली, मेरे जनाब बड़े बड़े बदमाशां दा तलक, मैं किसी को नहीं जानना। ते तुसी ये जे लोगां नूं देखो, ये जे लोगां नूं मूंह नहीं लांदा, वो तलक ही नहीं छड्डदे बस। नकारे नकम्मे यानी कि अच्छे लोगों के पैरों थले फिरदे जो लोग, ऐसे जे लोगों के उत्ते चढ़ के टुरदे, ऐसे नकारे नकम्मियां ने उन्होंने तमीज को नहीं बोलनी। सो ऐसे लोगों की कदर नहीं है किसी जगह पे। मुझे और आपको यीशु मसीह ने क्या कहा? तुम जमीन के नमक हो। जरा एक दूसरे को कहे ना, तुम जमीन के नमक हो। कहो एक दूसरे की, कहे एक दूसरे को, तुम जमीन के, अगर नमक का मजा जाता रहा तो किस चीज से क्या रखना अपने अंदर खुदा के कलाम को रखना है। खुदा का कलाम आपके अंदर ना हुआ तो आपकी गुफ्तगू का, आपकी जुबान का मजा जाता रहेगा। इतनी प्यारी तमसील करी यीशु ने मुझे दी, इतने खूबसूरत लफ्जों में सिखाया उसने। तुम्हारे अंदर अच्छी गुफ्तगू ना हुई उसका कि मैं तुम्हारे अंदर नहीं आ सकता, तुम्हारी बातों का टेस्ट ही नहीं है, तुम्हारी बातों का मजा ही नहीं है। आपको पता होगा कुछ लोग इतना अच्छा बोलते हैं ना, इतना अच्छा बोलते हैं, लोग कहते हैं यार ये जो बंदा है ना, इसकी जुबान के अंदर बड़ी तसीर है, बड़ा अच्छा बोलता है, ठीक है। वो ना मिठिया की गल नहीं करता, जो अंदर से जहर होती जी, अंदर तलवारें रखी होंगे, क्योंकि सब तो गंदा इंसान होता जो बड़ा मिठा बोलता है, वो लुटन आता जी तुम तो ऐसे मिठिया की गल नहीं कर रहे, गल याद रखना। ये गल तुम पहचानना है, जो चिकनिया चोपड़िया गल्लां करके तो लुट के चले जाते, इन्हों तो बचना है। आपके अंदर अगर ये नमकीनी होगी ना तो आप अपने के हाथों में नहीं आ सकते। लोग आपकी कदर करेंगे, आपकी इज्जत करेंगे लोग। मैं अक्सर कभी कभी कहता हूं कि यहां पर सब कलाम सुन रहे होते हैं, जब बाहर निकलते हैं ना तो यहां पे ही, यहां से कोई उठता है वो 2-4 लोगों को साथ लेगा। अच्छा देख लो तुसी पादरी साहब ने ला के कलाम सुनाया जी, सारा तो सुनाया जी, अच्छा जी।
ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਨਾਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਮੂਰਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ, ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਗਏ ਜੇ, ਤੇ ਘੰਟਾ ਪੂਰਾ ਕਲਾਮ ਸੁਣਿਆ ਜੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਵੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਹੋ ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਚਰਚ ਛੱਡ ਗਏ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਚਰਚ ਛੱਡਦੇ ਭਾਈ, ਉੱਥੇ ਗੱਲੇ ਲਾ ਕੇ ਹੁੰਦੇ ਕਰੇ, ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਲਾਮ ਵੀ ਲਾ ਕੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਚਰਚ ਛੱਡਦਾ। ਲੋਕ ਅੱਜ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਚਿਕੜੀਆਂ ਦੇ ਚੋਪੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫਾਂ ਹੋਣ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਕਿਸੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਤੋਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਤੋਂ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਮਨਾ ਕਰੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਿਖਾਰਾ ਕਿੱਥੇ ਸੱਟਿਆ ਜਾਏਗਾ? ਬਾਹਰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਰੂੜੀ ਤੇ ਕਚਰੇ ਚੋਂ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਰੋਕਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਨਕਾਰਾ ਨਮਕ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਕਾਰੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਕਦਰ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਭੈਣ ਭਰਾ ਪੁੱਛਦਾ, ਨਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਪੁੱਛਦਾ, ਨਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੀ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਕਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਨਕਮਿਆਂ ਨੂੰ, ਫਜ਼ੂਲ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਲੋਕ ਡਰਦੇ ਦੂਰੋਂ ਵੇਖ ਕੇ, ਉਹ ਯਾਰ ਆ ਗਏ, ਇਹਨੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਭੌਂਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਜੇ, ਆਪਾਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਜੀ। ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਭਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਛੁਪ ਕੇ ਲੱਗੋ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਵੇਖ ਕੇ ਭੌਂਕਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਹੈਲੋ, ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ? डरते हैं लोग ये बंदे को। अच्छे लोगों को लोग डरते हैं कोई? अच्छे लोगों के कोल लोग जाते थे, ते ये नकारियां दे कोलों नकामियां दे कोलों लोग लंघ के नहीं डरते। इहदे कोलों भी लंघ गया ना, इहने फूक फूक करके देखना है। ते की करते ने? हर पासे रह जाते ने। भैन भरा ते छड़ जाते, लेकिन खुदा भी छड़ दिंदा है। गुमराह तुसीं बड़ी जल्दी भुल्ले जी। ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੰਟੇ ਦਾ ਕਲਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ, ਤੇ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਚ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਵਾਹ ਬੋਲੀ ਬਾਕੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਇਹ ਤੂੰ ਠੀਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਨਵਾਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਜਦੋਂ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਕੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖਿੜਕੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ ਸਵਾਲ ਕੀ, ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਉਹ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਬਣੀ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕੰਨ ਜੋ ਸੁਣਿਆ ਦੂਜੇ ਚ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਵਾਂ ਇਹ ਕਿੱਡੀ ਬੇਵਕੂਫ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬਈ, ਇੱਕ ਕਲਾਮ ਇੱਕ ਕੰਨ ਸੁਣਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਕਿ ਰਸਤਾ ਕਿਹੜਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ? ਕੋਈ ਹੈ ਰਸਤਾ? ਇੱਕ ਕੰਨ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਚ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਨਿਕਲਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬੇਵਕੂਫੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਦੂਸਰੇ ਕੰਨ ਚੋਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਕੰਨ ਦੇ ਛੜੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ, ਦੂਜਾ ਖੁਦਾ ਨੂੰ, ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਹੈਲੋ, ਜਾਗੇ ਹੋ ਨਾ? ਸੌਣਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਕੀ ਮਜ਼ਮੂਨ ਅੱਜ ਦਾ? ਨਿਖਾਰਾ ਨਮਕ, ਉਹਦੀ ਕਦਰ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਦਾ ਵਾ, ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਨਮਕ ਦੀ ਕਦਰ ਇੰਨੀ ਕੋਈ ਜੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਨਕਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਦਰ नहीं थी। और जेडे सोना बैठे ना इतने खुदा के खादम ते खुदा के खादमा, और मैं उन्होंने बड़ी कदर करता सी। मेरे पता है आज दूसरा सलातीन निकाल के मेरे साथ दो बार, दूसरा सलातीन 2 बार 19 से 22 साल तक। बाइबल में जब हम सीखते हैं ना, तो अलीशा खुदा का बंदा, खुदा का नबी, खुदा का खादम एक इलाका में जाता है, और वो वहां की जो जमीन होती है ना, वो सारी बंजर होती है, और उस जमीन के नीचे से कड़वा पानी निकलता है, और वो पानी जो लोग पीते हैं ना, वो मर जाती है, बीमार हो जाती है। तो अलीशा खुदा का खादम, खुदा का बंदा जाता है, तो लोग खुदा के नबी को, खुदा के खादम को, खुदा के बंदा को
जब ये सब कुछ बताते हैं तो वो आगे से एक बात करता है। जरा गौर से सुन लीजिए, ये नमक एक ऐसी चीज है जो मैं आज आपको देना चाहता हूं, क्योंकि आप ये नमक जब लेकर जाएंगे ना तो लोगों की बंजर जिंदगियां बदल जाएंगी। आइए इस हवाले को देखते हैं जी। फिर उस शहर के लोगों ने अलीशा से कहा, फिर उस शहर के लोगों ने अलीशा से कहा, जरा देख ये शहर के अच्छे मौका पर है, जरा देख ये शहर किस मौका पर है, जैसा हमारा खुदावंद खुद देखता है, जैसा हमारा खुदावंद खुद देखता है। लेकिन पानी खराब और जमीन बंजर है। क्या कहा? लेकिन पानी खराब और जमीन बंजर है। उसने कहा, मुझे एक नया प्याला ला दो। उसने क्या कहा? मुझे एक नया प्याला ला दो और उसमें नमक डाल दो। और उसमें नमक डाल दो। वो उसे उसके पास ले आए। वो उसके पास ले आए और वो निकलकर पानी के चश्मा पर गया। निकलकर पानी के चश्मा पर गया। और वो नमक उसमें डालकर कहने लगा। और वो नमक उसमें डालकर कहने लगा, खुदावंद यूं फरमाता है, खुदावंद यूं फरमाता है कि मैंने इस पानी को ठीक कर दिया है। कि मैंने इस पानी को ठीक कर दिया है। अब आगे को इससे मौत या बंजरपन ना होगा। और आगे इससे मौत ना बंजरपन होगा। सो अलीशा के कलाम के मुताबिक, सुलीशा के कलाम के मुताबिक जो उसने फरमाया, वो पानी आज तक ठीक है। वो पानी आज तक ठीक है। आप बताए कौन जमीन का नमक है? बेसिकल जब मैं इसको सीख रहा था, ये जो खुदा का बंदा लीशा ने जब उन लोगों को कहा कि क्या देख रहा हो, जान रहे हो, एक प्याला लेकर आओ, उसमें पानी लेकर आओ और क्या नमक लेकर आओ। तो क्या किया उसने? प्याले के अंदर जो पानी था और नमक पानी के अंदर डाला, और वो पानी जब बड़े ज्यादा पानी के साथ मिलाकर जो है पानी जमीनों के अंदर डाल दिया, तो क्या कहा फिर कि आगे से इस पानी में मौत और बंजरपन ना हो। वही जमीन, वही खेत, वही फसलें जिनको खाकर लोग मर जाते थे, बीमार हो जाते थे, पानी कड़वा था, क्या उसने शहद डाल दिया? कुछ नहीं डाला। क्या डाला? नमक। तो नमक है क्या? बेसिकल जो मेरा यस्सु मुझे और आपको तालीम दे रहा है ना, इसका मतलब है कि उसने इशारा किया नमक का, तमसील दी है कि आपके अंदर अगर खुदा होगा तो आप किसी की जो जिंदगी है ना, जो बेकार हो चुकी है, जो बेकार हो चुकी है, जो इंसान खुदा से दूर चला गया है, जो बुत परस्ती की तरफ चला गया है, ज़िनाकारी की तरफ चला गया है, बदकारी की तरफ चला गया है। बेसिकल मेरा और आपका खुदा मुझे और आपको ये सिखाना चाहता है कि अगर तुम्हारे अंदर मेरा कलाम होगा तो आप जिस चीज को कहोगे, जो कहोगे, वो चीज वही बन जाएगी। जो कहोगे वो हो जाएगा। खुदा के कलाम में लिखा है कि जो कुछ तुम कहोगे तुम्हारे लिए वही हो जाएगा। फिर आज मैं देखता हूं कि थोड़ा सा नमक भी किसी के अंदर नजर नहीं आता, थोड़ा सा भी। आज सारा नमक बेकार करते हैं। आदमियों के पांव के नीचे नहीं बल्कि शैतान के पांव के नीचे नमक सारा रोंदा जा रहा है। हम है क्या? मैं और आप क्या है? जमीन के। लेकिन आज कहा ना कि ये नमक जो नकारा नमक है, कहां फेंक दिया जाता है? आदमियों के पांव के नीचे फेंक दिया जाता है। और ऐसे ही जब इसको सीख रहा था, आज के लोग अब्रीस के पांव के नीचे आकर रोंदे जा रहे हैं
किसी को कोई पता नहीं चल रहा। हजारों में से कोई लोग होंगे जो आज खुश हैं, जिनकी जिंदगियां खुदा के साथ है, जो रूह और सच्चाई से खुदा की इबादत करते हैं। चंद लोग आपको नजर आएंगे, तो आपको हर फैमिली के अंदर, हर शहर, हर गांव के अंदर आपको लोग परेशान नजर आएंगे। शैतान उनको नोच नोच कर खा रहा है। आज हर घर के अंदर लड़ाई झगड़ा, गुर्बत, मुसीबतों से हर इंसान भरा हुआ है। क्या वजह से? खुदा ने हमें ऐसा नहीं बनाया था। खुदा ने जब बनाया तो खुदा ने ऐसा मुझे और आपको नहीं बनाया कि हमें बीमारियां लगी, हमें मौत आई, हम परेशान हो, हम रोटी खाने से तरसते रहे, हमारे बिजनेस रुक जाए, हमारे कारोबार तबाह हो जाए। खुदा ने हमें ऐसे नहीं बनाया, और ये सारी मुसीबतें हमने अपने ऊपर खुद रखी है। मैं आज बताना चाहता हूं कलीसिया, इस कलाम को अपने साथ लेकर जाइए। और जो लोग खुदा से दूर चले गए जाकर उसको समझाएं। लेकिन वो लोग उन लोगों का कहना ही मानेंगे जिनके अंदर खुदा का पाक कलाम है, जिनके अंदर खुदा का पाक काम करता है। मुझे पता है कि सब लोग आपकी बात को नहीं मानेंगे, क्योंकि उन्होंने खुदा की बात को भी नहीं माना, मेरे यीशु के कलाम को सुनकर भी अमल नहीं करते रहे। आज भी दुनिया के अंदर लाखों, हजारों, करोड़ों लोग हैं जो खुदा का कलाम तो सुनते हैं लेकिन उस पर अमल नहीं करते। वो उस नमक के मानद है जो नमक निकारा है, जिसको बाहर फेंक दिया गया है। तुम जमीन के नमक हो, मैं जमीन का नमक हूं। कहे जरा, मेरा काम क्या है? विरार जिंदगियों को आबाद है, जो विरार हो चुकी है, जो बेकार हो चुकी है, उनकी जिंदगियों को बचाना किसका काम है? मेरा काम है। मैं जमीन का नमक हूं। किसका काम है? तुम जमीन के नमक हो, तुम्हारा काम है, तुम्हारा काम है। एलीशा ने क्या किया? पानी में से नमक डाला और उसी जमीन के अंदर डाल दिया, तो क्या हुआ? वो जो बंजर जमीन थी फौरन ही आबाद हो गई। आप किसी की बंजर जमीन को, बंजर जिंदगी को आबाद कर सकते हैं, उसको बचा सकती हैं। कब? जब आपके अंदर खुदा का कलाम होगा। नमक की बात अलग है, नमक की तमसील दी मेरे खुदा ने, मेरे यीशु ने, ठीक है? नमक की तमसील। नकारा नमक, क्या मशहूर आज का? नकारा नमक। नकारे लोगों की नाक अगर घर के अंदर है, ना रिश्तेदारों में, ना किसी फैमिली में, ना खुदा की नस्लों में, वो नकारी है। नकारा नमक नहीं बनना। कैसा बनना है? ऐसा नमक बनना है किसी की विराम जिंदगी को आबाद कर देना। हालेलुया, हालेलुया।